Hello everyone, myself Kritika. Welcome back to Kritika classes. So today talk about CUET PG Entrance Exam 2023. So यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में एमएससी जूलॉजी, बॉटनी और लाइफ साइंस के लिए एग्ज़ाम की इंपॉर्टेंट डेट क्या होगी, एप्लीकेशन फ़ीस क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है और क्या प्रिपरेशन टिप्स को आप फॉलो करके इन तीनों एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को या फिर एमएससी की जितनी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है सब्जेक्ट्स के साथ उसे ईजिली आप अटैम्प्ट कर सकते हो, ईजिली क्वालिफाइड कर सकते हो। ठीक है, आज के इस वीडियो में इन्हीं पॉइंट्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ओके, चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी जहाँ की आपको इंपॉर्टेंट क्विजेस होते हैं, उस क्विजेस को अटेंड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको CUET PG एंट्रेंस एग्जाम 2023 में देना है बेसिकली एमएससी जूलॉजी, बॉटनी और लाइफ साइंस से, तो इसका फॉर्म कब रिलीज होगा, कब पेपर होगा, इन सारी बातों के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, जैसा कि आपको पता है कि जो CUET PG एंट्रेंस एग्जाम्स का यूजी का फॉर्म है वो ऑलरेडी आउट हो चुका है और फॉर्म भरा जा रहा है, तो जल्द ही CUET PG का भी फॉर्म रिलीज होगा और आप फॉर्म भर सकते हैं। तो फॉर्म कब रिलीज होगा, कब एग्जाम्स होंगे, इन ऑल पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले अगर हम बात करें कि CUET PG एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट होगा, तो 3rd वीक ऑफ मार्च 2023 में आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म इसी मार्च में आपका 3rd वीक में स्टार्ट हो जाएगा। एंड वहीं अगर हम बात करें कि CUET PG एप्लीकेशन फॉर्म कब एंड होगा, स्टार्ट होगा आपका 3rd वीक ऑफ मार्च में। एंड की बात करें तो 1st वीक ऑफ मई 2023 में आपका फॉर्म जो होगा वो सबमिट करना होगा, फाइनल डेट होगा। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन्स फीस की बात करें कि आपका फीस के लिए ट्रांजेक्शन्स की लास्ट डेट कब होगी, तो वो भी आपका 1st वीक ऑफ मई 2023 में जैसे ही फॉर्म क्लोज होगा आपका फीस भी लास्ट डेट होगा ट्रांजेक्शन्स का। ठीक है, करेक्शंस विंडो की बात करें कि इसका डेट कब होगा, जैसे कि हम जब भी फॉर्म भरते हैं तो कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो उसको सही करने के लिए आपको एक मौका देती है। तो यहाँ पे CUET अगर एनटी अगर आपको करेक्शंस विंडो का मौका देगी तो वो आपका 3rd वीक ऑफ मई में फॉर्म क्लोज होने के कुछ टाइम बाद आपको देगी कि आप वहाँ पे सही कर सकते हैं फॉर्म को। या रिलीज ऑफ CUET PG एडमिट कार्ड की बात करें कि एडमिट कार्ड कब तक रिलीज हो जाएगा, तो आपका 4th वीक ऑफ मई में ही आपका एडमिट कार्ड भी रिलीज हो जाएगा। और वहीं अगर हम बात करें कि CUET एग्ज़ाम डेट्स की कि PG में एंट्रेंस एग्जाम्स कब डेट होगा, किस डेट पे आप पेपर देंगे, एमएससी जूलॉजी या फिर एमएससी बॉटनी या फिर एमएससी PG में जितने भी कोर्स अवेलेबल हैं, तो आपका 1 या 10 जून तक आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा PG एंट्रेंस एग्जाम्स में, जो कि आप फॉर्म दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पेपर देंगे आप CUET PG एंट्रेंस एग्जाम्स का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम CUET PG एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें कि आपको फॉर्म के लिए क्या एप्लीकेशन फ़ीस होती है, कितनी फ़ीस आपको देने पे आप फॉर्म भर सकते हैं, तो यहाँ पे कैटेगरी लिखिए कि आप कौन से कैटेगरी से हैं, विद इन द इंडिया और आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया की कितनी फ़ीस होगी और विद इन इंडिया की कितनी फ़ीस होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैटेगरी में जनरल EWS या फिर OBC, NCL, SC ST, थर्ड जेंडर एंड PWD। तो यहाँ पे विद इन इंडिया की बात करें कि अगर आप इंडिया में हैं तो फीस फॉर द अप टू 3, यहाँ पे अगर आप 3 फॉर्म डालते हैं तो 3 फॉर्म पेपर्स के लिए आपको जनरल स्टूडेंट्स के लिए 800 रुपीज़ आपको फॉर्म 3 पेपर्स के लिए 800 पे आपको फ़ीस पेमेंट करने होंगे। अगर आप जनरल EWS या फिर OBC NCL के लिए हैं तो 3 पेपर्स के लिए आपको 600 आपको फ़ीस पेमेंट करनी होगी। SC ST और थर्ड जेंडर के लिए अगर आप हैं तो यहाँ पे 550 रुपीज़ आपको पेमेंट करने होंगे फ़ीस के लिए, और अगर आप PWBD के लिए हैं तो 500 आपको फ़ीस पेमेंट करने होंगे 3 पेपर्स के लिए। यहाँ पे दे रहा है कि फॉर अप टू द 3 पेपर्स, अगर आप 3 पेपर्स के लिए फॉर्म डालते हैं तो ये आपको ये फ़ीस देनी होगी। ठीक है, एडिशनल फ़ीस पर पेपर्स, अगर आप एक पेपर्स के लिए, सिर्फ यहाँ लिख रहा है कि एडिशनल फ़ीस पर पेपर्स के लिए एक पेपर के लिए आपको कितनी फ़ीस पेमेंट करनी होगी। जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स होंगे उसके लिए जो फर्स्ट एक पेपर के लिए जो फ़ीस होगी आपकी 200 होगी। वहीं पे अगर हम OBC, जनरल और EWS की बात करें तो 1 पेपर के लिए 150 पेमेंट करने होंगे। और यहाँ पे SC ST और थर्ड जेंडर के लिए बात करें तो यहाँ पे इसके लिए भी 150 पेमेंट करने होंगे फ़ीस, और PWBD की बात करें तो 150 इसके लिए भी 1 पेपर के लिए होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम आउटसाइड इंडिया की बात करें कि फ़ीस फॉर अप टू 3 पेपर्स के लिए
यहाँ पे आउटसाइड अगर इंडिया से अगर आप CUET PG एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म डालना चाहते हैं तो 3 पेपर्स अगर आपको डालने हैं, अगर आप जनरल स्टूडेंट हैं, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, तो आपको 4000 आपको फीस 3 पेपर्स के लिए देने होंगे। अगर आप जनरल EWS या फिर OBC NCL के लिए हैं तो आपको 4000 देनी होंगे, और SC ST थर्ड जेंडर के लिए हैं तो आपको 4000, और PWD के लिए भी आपको 4 देने होंगे। एडिशनल फीस पर पेपर्स की बात करें कि फर्स्ट पेपर्स के लिए, एक पेपर्स के लिए आपको कितनी फ़ीस देनी होगी जनरल स्टूडेंट्स के लिए, तो 1000। यहाँ पे EWS जनरल्स और OBC की बात करें तो यहाँ पे 1000, SC ST और थर्ड जेंडर के लिए बात करें तो 1000, और आपका PWBD के लिए भी 1000। ठीक है, तो ये एडिशनल फीस पर पेपर्स है आउटसाइड इंडिया के लिए, और ये आपका विद इन द इंडिया के लिए। तो आप फीस देख सकते हैं। आई थिंक कि जो फीस से रिलेटेड डाउट थे आपका CUET PG एंट्रेंस एग्जाम्स का, वो इस वीडियो में फाइनली क्लियर हुआ होगा कि अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपके लिए क्या फ़ीस है, अगर आप इंडिया से बाहर रहते हैं, आउटसाइड में रहते हैं, तो आपकी फ़ीस क्या होगी, 3 पेपर्स के लिए कितनी होगी, 1 पेपर्स के लिए कितनी होगी। ये डाउट आपका इस वीडियो में इस पॉइंट्स पे क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि आपको पता है कि किसी भी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही होता है। तो यहाँ पे हम CUET PG एंट्रेंस एग्जाम 2023 की बात करें कि अगर आपको MSc जूलॉजी, MSc लाइफ साइंस और MSc बॉटनी से करना है तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। बट यहाँ पे एक मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर डिस्कस करूँ कि आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी में MSc जूलॉजी, MSc बॉटनी और MSc लाइफ साइंस का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं रिगार्डिंग CUET PG एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो लेवल ऑफ प्रोग्राम PG जो है आपका, इसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बेसिकली आपका PG एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, लाइक MSc जूलॉजी, MSc बॉटनी और MSc लाइफ साइंस के लिए। कैंडिडेट मस्ट हैव द कंप्लीट देयर द ग्रेजुएशन विथ ए मिनिमम ऑफ द 50% मार्क इन द एग्रीगेट। रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट विल गेट द 5% का इनको छूट मिलता है, यानी मार्क्स मिलता है। क्या 5% अगर कम है, 45% मार्क भी है, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। इस वीडियो में हम MSc के लिए डिस्कस कर रहे हैं कि MSc की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए बेसिकली MSc जूलॉजी के लिए, MSc बॉटनी के लिए और MSc लाइफ साइंस के लिए। तो इन तीनों के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, तो आप ये फॉर्म डाल सकते हैं। तो बेसिकली जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर उन्होंने 3 इयर्स का BSc कंप्लीट किया है या फिर आप BSc हॉनर्स हैं, अगर इन दोनों कोर्स आपके पास है या दोनों कोर्स में से कोई भी कोर्स है, तो आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप फॉर्म डाल सकते हैं रिगार्डिंग द CUET PG एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू। बस एक यूनिवर्सिटी छोड़ के, जो कि आपका BHU जो यूनिवर्सिटी है, इसमें बेसिकली आपका BSc हॉनर्स होना चाहिए। अगर आप BSc हॉनर्स हैं तो फिर यहाँ पे आप इस यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपका 3 इयर्स का BSc कंप्लीट है तो आप BHU के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है CUET PG 2023 का एग्ज़ाम पैटर्न। आपको पता है कि किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने से पहले अगर हमको एग्ज़ाम का पैटर्न पता है, कि पेपर पैटर्न पता है कि किस तरीके से पेपर आते हैं, कितने क्वेश्चंस होते हैं, क्या होता है, अगर ये डाउट क्लियर होता है तो हम एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को ईजिली दे सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। द क्वेश्चंस पेपर ऑफ CUET PG 2023 कंसिस्ट ऑफ 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, यानी आपके CUET PG में 100 क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके MCQ क्वेश्चंस होते हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट की बात करें तो कैंडिडेट विल गेट द 2 आवर्स टू सॉल्व द CUET 2023 क्वेश्चंस पेपर। आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2 आवर्स यानी 2 घंटे की टाइम्स मिलती है, यानी आपके पास 2 आवर्स टाइम होती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात करें, द कैंडिडेट विल बी अवॉर्डेड द 4 मार्क फॉर इज द राइट आंसर एंड 1 विल बी द डिडक्टेड फॉर द रॉन्ग आंसर। यानी 100 क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे CUET PG एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पे अगर आप 1 क्वेश्चंस को राइट करते हो तो +4 आपको मार्क मिलता है, बट वहीं अगर आप 1 क्वेश्चंस को रॉन्ग करते हो तो -1 आपके मार्क कट जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग भी है CUET PG में, तो इस बात का भी ध्यान रखिए। 4 पॉइंट है कोड वाइज CUET PG 2023 एग्जाम पैटर्न हैज़ बी डिस्कस बिलो। यहाँ पे आप कोड वाइज यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है। यहाँ पे बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं MSc लाइफ साइंस यानी पेपर कोड 22 और जूलॉजी यानी 75 पेपर कोड को। ठीक है,
इन ऑल पेपर कोड की जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है सेम होता है। 25 क्वेश्चन जो होते हैं आपके बेसिकली जीके से होते हैं और जो 75 क्वेश्चंस होते हैं आपके डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं, यानी आपके सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अगर हम जीके की बात करें तो जीके में आपका क्या सिलेबस होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पार्ट ए में 25 जीके के क्वेश्चन देता है, पार्ट बी में 75 डोमेन नॉलेज क्वेश्चन देता है। पार्ट ए में 25 क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चंस कंसिस्टिंग ऑफ द लैंग्वेज कंप्रेशन, वेर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल क्वांटिटी एबिलिटी एंड एनालिटिक स्किल्स। इन पॉइंट से ये सिलेबस होता है आपका बेसिकली जनरल नॉलेज का, जिससे कि क्वेश्चंस पूछता है। हमने सीयूईटी पीजी एमएससी लाइफ साइंस और एमएससी जूलॉजी का पेपर सॉल्यूशंस भी करवाया, किस तरीके से जनरल नॉलेज के क्वेश्चन इन्हीं सिलेबस के रिगार्डिंग दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीयूईटी 2023 एंट्रेंस एग्जाम्स। अगर आप सीयूईटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम 2023 में दे रहे हैं, बेसिकली एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम्स, एमएससी लाइफ साइंस और एमएससी बॉटनी, तो इन तीनों सब्जेक्ट्स के लिए आपको क्या प्रिपरेशन टिप्स होनी चाहिए, या फिर एमएससी या पीजी का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी का, लाइक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो आपके लिए क्या प्रिपरेशन टिप्स होनी चाहिए। इस टिप्स को आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बेसिकली फॉलो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स लिए, इन्हीं पॉइंट्स के रिगार्डिंग हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो मेक श्योर टू गेट इट थ्रू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। आपको पता है कि एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट दो चीज़ होती है। सबसे पहले अभी हमने बताया कि एग्जाम पैटर्न क्लियर होना चाहिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि पेपर पैटर्न क्या होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या इंपॉर्टेंट होती है, लाइक द सिलेबस। सिलेबस अगर आपको पता है एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो ये आप आराम से एंट्रेंस एग्जाम्स को क्वालिफाइड कर सकते हैं अगर आप उसे बेसिकली फॉलो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मेक ए प्रॉपर सीयूईटी स्टडी प्लान 2023। अगर आपको 2023 में पेपर देना है तो एक प्रॉपर आपको स्टडी प्लान करनी होगी, एक टाइम टेबल सेट करना होगा, किस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप थ्योरी को पढ़ेंगे, एमसीक्यू कब सॉल्व करेंगे, कब नोट्स बनाएंगे, कि कितने टाइम पे कितने टाइम तक पढ़ना है। ऑल स्टूडेंट्स के लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है कि आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम्स का या कोई भी पेपर दे रहे हैं तो उसके लिए स्टडी प्लान करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नो द सीयूईटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2023। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एंट्रेंस एग्जाम्स फॉर्म भरने के लिए रेडी होते हैं, बट हम अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को नहीं चेक करते हैं कि क्या हम इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, और हम प्रिपरेशंस को स्टार्ट कर देते हैं। सो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने से पहले उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ज़रूर जानें कि क्या आप उसके लिए उस पेपर्स को देने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपको कोई डाउट है कि मैं इस एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, पूछिए, मैं उसका आंसर आपको दे दूँगी। ठीक है, पॉइंट की बात करें तो मस्ट अंडरस्टैंड द सीयूईटी एग्जाम पैटर्न। आपको पता है अभी हमने एग्जाम पैटर्न डिस्कस किया। 25 क्वेश्चंस आपके जीके के होते हैं और 75 जो होते हैं आपके सब्जेक्ट्स के, यानी डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो प्रैक्टिस द सीयूईटी मॉक टेस्ट 2023 आफ्टर द सिलेबस। यहाँ पे सबसे पहले आप प्रैक्टिस कीजिए, डेली आपको सीयूईटी के लिए मॉक टेस्ट देना चाहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एंड उसके सिलेबस को देखिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सॉल्व द सीयूईटी सैम्पल पेपर्स 2023। यहाँ पे आपको पता है कि सीयूईटी का हमने एंट्रेंस एग्जाम्स का क्वेश्चंस पेपर करवाया। अगर आपको सीयूईटी पीजी के लिए, एमएससी जूलॉजी के लिए, एमएससी लाइफ साइंस के लिए अगर आपको सैम्पल पेपर डिस्कस करना है, अगर आप सैम्पल पेपर सॉल्व करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं उस पर आपको सैम्पल पेपर उसे रेडी करूं और आपको प्रोवाइड करके उसे लाइव या फिर आपको वीडियो के माध्यम से सॉल्व करवाऊं। आप किस तरीके से सैम्पल पेपर को सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम्स का फॉर्म जो है इस मंथ में ही रिलीज हो जाएगा, तो आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है। तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप सैम्पल पेपर सॉल्व करना चाहते हैं या नहीं। अगर आपको पेपर सॉल्व करना है तो आप किस टाइप पे करना चाहते हैं, लाइव करना चाहते हैं या वीडियो के माध्यम से करना चाहते हैं या फिर टेस्ट सीरीज के माध्यम से करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, ये आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो प्रिपेयर एन एग्ज़ाम डे स्ट्रैटेजी। यहाँ पे आपको एग्ज़ाम डे के लिए स्ट्रैटेजी को प्रिपेयर करना चाहिए,
एंड नेक्स्ट पॉइंट है अटेम्प्ट मॉक टेस्ट ऑन द वीकली बेसिक। आपको पता है कि जब भी हम कोई भी सिलेबस, आपको पता है कि हमने यहाँ पे हमारे चैनल पे आपको एमएससी जूलॉजी और एमएससी लाइफ साइंस से रिकॉर्डिंग ऑल वीडियोस मिलती है, अदर किसी टॉपिक्स पे वीडियो नहीं मिलते। तो आपको ये भी पता होगा कि एमएससी जूलॉजी की और एमएससी लाइफ साइंस की आपकी टेस्ट भी मॉक टेस्ट डेली टेलीग्राम पे चलता है। तो CUET के रिकॉर्डिंग कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे मुझे कि मैम प्लीज़ इस पर वीडियो बनाए, तो मैंने ये वीडियो बनाया कि इंपॉर्टेंट डेट कब है, क्या आपका फॉर्म रिलीज होगा, कब पेपर्स होंगे, इन ऑल पॉइंट्स के बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। किस तरीके से आप प्रिपरेशंस कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, इन ऑल पॉइंट्स के बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस की। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उस पर आपको रिप्लाई कर दूँगी। ओके, चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। एंड अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, जहाँ की डेली मॉक टेस्ट होते हैं, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए काफ़ी अच्छा बेनिफिट होगा। अगर आप पैट टेस्ट अटेंड करना चाहते हो एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, तो उस ग्रुप की भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, जहाँ की ज्वाइन करके आप पैट टेस्ट को भी अटेंड कर सकते हो। ओके, सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉच।